तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जियांग ने बड़ी ही चालाकी के साथ आयरन बीस्ट का मुकाबला करते हुए उसे खत्म कर दिया, जिसके चलते स्टीवर्ट चुआन की सारी प्लानिंग खराब हो गई और वो किसी भी कीमत पर जियांग और लियोजिन को सबक सिखाना चाहता था। इसलिए उसने एक और चाल चलाई। उसने लियोजिन को स्पिरिचुअल ग्रास लाने के बहाने से बहुत ही खतरनाक जंगल में भेज दिया, जहाँ से पहले भी कई सारे कल्टीवेटर्स गायब हो चुके हैं। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत उसी सीन से होती जहाँ पर फेंगशुई नाम की बंदी जियांग से मिलने पहुँच गई। जियांग उसे सीनियर कह के ग्रीट कर रहा था। दरअसल स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट के मास्टर की बेटी है। वो जियांग से कहती है कि तुम लियो फैमिली के मेंबर हो और तुम्हारी लियो फैमिली हमारे स्पिरिट बटरफ्लाई सेक्ट की सबसे पावरफुल फोर्स मानी जाती थी। लेकिन इस बार लियो फैमिली के ऊपर जो कहर बरसा उसके लिए मुझे अफसोस है। वेल ये सुनकर जियांग थोड़ा सा हैरान था, क्योंकि उसे कोई आइडिया ही नहीं कि लियो फैमिली के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या। वहीं पर फेंगशुई कह रही थी कि लियो फैमिली के डिसाइपल्स को ज्वाइन होता हुआ देखकर मुझे अच्छा लग रहा। वेल तुम यहाँ पर नए हो तो मैं तुम्हें कुछ बातें समझाना चाहती हूँ। दरअसल इस सेक्ट में लियो फैमिली के न जाने कितने ही सारे दुश्मन हैं। भले ही तुम यहाँ पर नए हो, लेकिन वो लोग तुमसे भी दुश्मनी निकालेंगे, इसलिए तुम्हें हर बार काफी ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। अपनी हर एक एक्शन और वर्ड्स पर ध्यान दो, वरना यहाँ के लोग मसले बनाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। इतना कहते साथ ही फेंगशुई ने जियांग को एक स्टोरेज बैग गिफ्ट कर दी। वो उसे बता रही थी कि इसके अंदर तुम्हें ढेर सारे डिफेंसिव टैलिस्मान मिलेंगे। जब भी फ्यूचर में कोई खतरा आए तो तुम इन टैलिस्मान का इस्तेमाल करना। तो जियांग उसके सामने सिर झुकाकर उसे रिस्पेक्ट देता है। वेल फेंगशुई की वहाँ से जाने के बाद जियांग इतना तो समझ गया था कि यहाँ पर लियो फैमिली के लोगों को सरवाइव करना थोड़ा सा मुश्किल है। वो दिल ही दिल में कह रहा था कि शायद इसी वजह से लियोजिन और मुझे सीधे टूशे कोर्ट यार्ड में भेज दिया, जहाँ पर चुआन हाथ कर हमारे पीछे पड़ा है। साथ ही वो कहने लगा कि मास्टर फेंगशुई ने लियो फैमिली के कैटास्ट्रोफी का जिक्र किया। मेरे ख्याल से लियो फैमिली के जितने भी फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट लेवल वाले कल्टीवेटर्स थे वो सब के सब मारे जा चुके, और इसी वजह से मास्टर फेंगशुई को हमारे लिए बुरा लग रहा। अब मुझे कुछ भी करके इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करना होगा कि आखिर उन कल्टीवेटर्स की मौत कैसे हुई। लियो फैमिली के टैलेंटेड लोग आसानी से मर नहीं सकते, यहाँ पर भी जरूर किसी ने साजिश की होगी। और तभी गाओ वहाँ पर आ जाता है। वो कह रहा था कि फेंगशुई हमारे सेक्ट के मास्टर की बेटी है, तो उस पर लाइन मारने के बारे में सोचना भी मत। अब उसकी आवाज सुनते साथ ही जियांग को गुस्सा आ गया। वो गांव से कहता है कि देखो, अगर तुम यहाँ पर रिवेंज लेने आए हो तो फटाफट से इस मैटर को रिजॉल्व करो। तुम्हें कूटने के बाद मुझे दूसरे काम भी करने होंगे। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर गांव को तो उस पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर रिवेंज लेने नहीं आया, बल्कि मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। दरअसल स्टीवर्ट चुआन ने तुम्हारे दोस्त लियोजिन को बैम्बू आयरन फॉरेस्ट भेजा, जिस पर जियांग कह रहा था हाँ बिल्कुल, उसे वहाँ पर स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट करने भेजा है। तो भला इसमें घबराने वाली क्या बात हो गई। तो गांव उसे बताने लगा कि तो एक नंबर का बेवकूफ है, तुझे ये पता ही नहीं कि वो फॉरेस्ट कितना ज्यादा भयानक है। जिस पर जियांग कह रहा था अच्छा तो फॉरेस्ट भयानक है, लेकिन तुम लोग वहाँ पर जा सकते हो। तुम्हें क्या लगा था तुम एक बार मुझे उल्लू बनाओगे और मैं तुम्हारी बातों में आऊंगा। अगर तुम बोल रहे हो कि वो फॉरेस्ट खतरनाक है तो फिर उससे सेफ जगह और कोई हो ही नहीं सकती। जिस पर गांव कहने लगा कि बस एक बात याद रखो कि मैंने तुम्हें आगाह किया था, अगर तुम्हारी दोस्त लियोजिन के साथ कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार तुम रहोगे। इतना कहते साथ ही गांव वहाँ से चला गया। वेल यहाँ पर जियांग काफी ज्यादा कंफ्यूज था। गांव ने तो पहले ही उन्हें बुली किया था, इसलिए वो नहीं चाहता कि वो इस बंदे की बातों पर भरोसा करे। और अब ये सीन यहीं पर कट होकर हमें आयरन बैम्बू फॉरेस्ट दिखाया गया। वेल यहाँ पर बर्फ की वजह से काफी ज्यादा ठंड थी, तो लियोजिन को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ इसी जगह पर बर्फबारी कैसे हो रही। साथ ही उसे फॉरेस्ट भी थोड़ा सा अजीब लगने लगा। वो कहने लगे कि स्टीवर्ट चुआन ने मुझे जानबूझकर यहाँ पर अकेले भेजा, इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, लेकिन मैं अपने इस मिशन में फेल नहीं हो सकती। अगर मैं स्पिरिचुअल हर्ब्स कलेक्ट नहीं कर पाई तो बंदा मुझे पनिश करेगा, इसलिए वो फटाफट से अपनी वुड एनर्जी को रिलीज कर देती है ताकि वो स्पिरिचुअल हर्ब्स की तलाश कर सके। और उसकी एनर्जी ने बड़ी तेजी के साथ स्पिरिट बैम्बू इमॉर्टल हर्ब को ढूंढ लिया था। जिसके बाद लियोजिन उस माउंटेन पर क्लाइंब करते हुए वन बाय वन उन हर्ब्स को कलेक्ट करना शुरू कर देती है। भले इमॉर्टल ग्रास काफी ज्यादा रेयर थी और यहाँ पर उसे वो ढेर सारी क्वांटिटी में मिली, तो अब लियोजिन को जरा भी डर नहीं था कि स्टीवर्ट चुआन उसे पनिश करेगा। देखते ही देखते उसने 5 इमॉर्टल हर्ब्स को कलेक्ट कर लिया था, और तभी उसे कुछ और हर्ब्स नजर आते हैं जो कि उस माउंटेन के पिक पर थे। तो लियोजिन सोचती है कि वैसे भी चुआन ने मुझे ढेर सारे हर्ब्स लाने को बताया था, अगर ये भी मेरे हाथ लग जाए तो फिर चुआन के पास मुझे डांटने के लिए कोई वजह नहीं बचेगी। वैसे भी वो
बंदा हमारे लियो फैमिली के हाथ धोकर पीछे पड़ा है तो मैं उसे कोई रीजन नहीं दे सकती। तो लियोजिन उस खतरनाक माउंटेन को क्लाइंब करते हुए जैसे तैसे उसके पीक पर पहुंच जाती है और अब उसने फटाफट से उस इमॉर्टल फ्रूट को कलेक्ट करना शुरू कर दिया। मगर उतने में वहाँ की जमीन काफी तेजी के साथ शेक होने लगी। दरअसल ये इमॉर्टल ग्रास एक आयरन बीस्ट की बॉडी पर ग्रो हुई थी। वहाँ गिरने वाली बर्फ की वजह से लियोजिन उसे पहचान ही नहीं पाई और अब वो बीस्ट उसके सामने खड़ा था। लियोजिन भी उसे देखते साथ ही पैनिक हो गई और अब वो बीस्ट अपनी भयानक ऑरा से उसे डोमिनेट करने लगा। इधर लियोजिन के पास वहाँ से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं था, वो ऑलरेडी उस माउंटेन की पिक पर थी। इसलिए लियोजिन ने हिम्मत करते हुए सीधे उस चोटी से नीचे छलांग लगा दी। तो बीस्ट भी उसे फॉलो करते हुए सीधे चोटी से नीचे छलांग लगा देता है। लेकिन लियोजिन ने एकदम लास्ट मोमेंट पर आकर एक वाइन की मदद से खुद को बचा लिया। लेकिन उस बीस्ट ने दोबारा से उस पर अटैक करना शुरू कर दिए। तो लियोजिन यहाँ से वहाँ भागते हुए उसे चकमा दे रही थी, साथ ही साथ वो अपना डैगर भी उसकी तरफ थ्रो कर देती है। लेकिन उस आयरन बीस्ट की चमड़ी इतनी ज्यादा सख्त थी कि उस पर कोई असर नहीं होता। वो तो बस किसी भी कीमत पर लियोजिन का शिकार करना चाहता है। मगर लियोजिन भी इतनी आसानी से उसके हाथ नहीं लगती। वो बड़ी ही तेजी के साथ भागते हुए अपनी विंड स्पिरिट कंट्रोल टेक्निक को एक्टिवेट कर देती है। उसके ऐसा करते साथ ही जंगल में मौजूद पेड़ों ने उस बीस्ट पर हमला कर दिया। वहाँ मौजूद वुड स्पिरिट एनर्जी उस बीस्ट को आजाद नहीं कर रही थी। मगर वो बीस्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने थोड़ी देर स्ट्रगल करके तुरंत ही खुद को आजाद कर लिया और अब वो दोबारा से लियोजिन का पीछा करना शुरू कर देता है। यहाँ पर लियोजिन कह रही थी कि मैंने सेक्ट में ऐसे न जाने कितने ही सारे बीस्ट को मारा होगा, लेकिन ये तो उनके मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। इसी दरमियान लियोजिन उसके सामने जाकर गिर जाती है और अब तो उसके पास भागने का कोई मौका नहीं था। वो अभी भी अपनी वुड स्पिरिट एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए पेड़ों के जरिए उसे रोक रही थी। मगर ये सिलसिला ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला। लियोजिन समझ गई थी कि अब उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं, ना ही वो यहाँ से भाग सकती है और ना ही इस बीस्ट का मुकाबला कर सकती। वो तो इसी जंगल में मारी जाएगी। और अब उस बीस्ट ने उस पर फाइनल अटैक करने के लिए सीधा छलांग लगा दी। लियोजिन को तो लग रहा था कि बस अब यहाँ पर ही उसका काम तमाम होगा। लेकिन उतने में उसे अपने सामने एक टैलिस्मान नजर आता है। उस टैलिस्मान ने अपनी गजब की एनर्जी के साथ सीधे उस बीस्ट पर हमला कर दिया था, जिससे वो बीस्ट हवा में फ्लाई करते हुए काफी दूर जाकर पटक गया। दरअसल ये अटैक किया था जियांग ने। लियोजिन को तो उसे देखते साथ ही चेहरे पर स्माइल आ गई। उससे पूछती कि जियांग तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर जियांग कह रहा था ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ चला आया। उस स्टीवर्ट चुआन ने तुम्हें जानबूझकर यहाँ भेजा क्योंकि वो जानता था कि ये जंगल हद से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन अब तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम फटाफट से सेक्ट की तरफ रवाना हो जाओ और मैं इससे डील करूंगा। मगर उतने में उस बीस्ट ने अचानक से इन दोनों पर हमले करना शुरू कर दिए। दरअसल इस बीस्ट की खाल इतनी ज्यादा मोटी है कि जियांग के हमलों का उस पर कोई असर नहीं हुआ था। इसलिए अब जियांग ने भी बड़ी ही तेजी के साथ उस पर अपनी स्पीयर से हमले करना शुरू कर दिए। लेकिन उस स्पीयर ने उसे उठाकर काफी दूर पटक दिया और अब वो जियांग को खत्म करने के लिए सीधे उसके करीब पहुंच जाता है। लेकिन जियांग ने उसके मुंह में अपना स्पीयर फंसा दिया, जिसके चलते वो बीस्ट सीधे उसे जमीन पर घसीटने लगता है। तब तक लियोजिन भी उस बीस्ट पर सवार होकर अपने डैगर से उस पर मल्टीपल अटैक करने लगी। लेकिन उसके अटैक तो बस इस आयरन बीस्ट को गुदगुदी कर रहे थे। इसलिए वो इरिटेट होकर जियांग को बताने लगी कि इस बीस्ट का गला और इसकी टेल काफी ज्यादा मजबूत है, मुझे तो इसकी बॉडी में एक भी कमजोर पॉइंट नजर नहीं आ रहा। जिस पर जियांग कह रहा था कि मैंने तुम्हें जाने के लिए बताया था तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। साथ ही वो बीस्ट जियांग को काफी तेजी के साथ घसीट रहा था। जियांग ने देखा कि वो जल्द एक चट्टान पर पटकने वाला है, तो जियांग ने अपने स्पीयर को जमीन में धसाते हुए सीधे हवा में छलांग लगा दी। इतना ही नहीं, उसने तो लियोजिन को भी अपने बाहों में उठा लिया था और यहाँ पर इन दोनों में एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हुआ। लेकिन जमीन पर पटकते साथ ही इनका सारा रोमांस गायब हो गया और उतने में आयरन बीस्ट ने सीधे इन पर छलांग लगा दी। अब यहाँ पर ये दोनों भी उसके अटैक को काउंटर करने की बिल्कुल भी पोजीशन में नहीं थे। लेकिन उसी वक्त आयरन बीस्ट पर हमला हो गया, जिसके चलते ये दोनों भी बाल बाल बच गए थे। दरअसल इन दोनों की मदद की थी गाओ ने। वो इनसे कहता है कि देख लिया, तुम्हारा सीनियर ब्रदर काफी ज्यादा पावरफुल है। भले ही मैंने शुरू में तुम्हें थोड़ा सा तंग किया हो, लेकिन मेरी तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं। वेल दोनों भी हैरान थे कि आखिर गाओ उनकी मदद कैसे कर रहा। वहीं पर गाओ आयरन बीस्ट से कहने लगा कि ये दोनों तो जूनियर हैं, भला तू
इससे पंगे क्यों ले रहा? अगर तुझ में वाकई दम है तो सीधे मुझ पर हमला करके दिखा। मैं ची रिफाइनिंग की सेकंड लेवल का कल्टीवेटर हूँ तो तुझे आसानी से सबक सिखाऊंगा। तो उस बीस्ट ने भी गाओ का चैलेंज एक्सेप्ट किया। वो बड़ी ही तेजी के साथ उसकी तरफ भागने लगता है और वहीं पर गाओ भी अपना स्पीयर लेकर उस पर अटैक करने के लिए तैयार था, मगर उतने में बेचारे गाओ का पाँव फिसल जाता है और धड़ाम से नीचे गिर गया और इसी मौके का फायदा उस बीस्ट ने उठा लिया। गाओ उसके अटैक के लिए जैसे तैसे तैयार हो रहा था, मगर उतने में उस बीस्ट ने उसे जोरदार धड़क लगा दी। अब ये देखकर जियांग और लियोजिन भी उसके लिए परेशान हो गए। वो फटाफट से गाओ के पास जाने की कोशिश करते हैं, मगर वो बीस्ट तो गाओ को उठा उठा कर पटक रहा था। इस बेचारे ने जब भी मार खाई वो हमेशा बेवजह खाई। इनफैक्ट उसे बॉल जैसा उछाल उछाल कर उस बीस्ट को भी मजा आ रहा था। गाओ भी चिल्लाते हुए बता रहा था कि जरूर से मेरी मती मारी गई जो मैं यहाँ चला आया। और अब फाइनली उस बीस्ट ने गाओ इन दोनों की तरफ पुश कर दिया तो ये दोनों भी फटाफट से उसे संभालने लगे, लेकिन तब तक वो आयरन बीस्ट वापस आ चुका था। इसलिए जियांग ने फटाफट से उस पर डिफेंसिव टैलिस्मान का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार एक्सप्लोजन कर दिया और अब ये लोग वहाँ से भागने लगे। मेरा मतलब है ये दोनों ही भाग रहे थे। गाँव को तो इन्होंने घसीटना शुरू कर दिया। जो देख गाँव कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम लोग मुझे बचा रहे हो, लेकिन बचाने का भी एक तरीका होता है। जिस पर जियांग कह रहा था सीनियर आप बस उस बीस्ट पर नजर रखो। जिसके बाद लियोजिन को बताता है कि तुम गांव को लेकर यहाँ से चली जाओ और तब तक मैं इस बीस्ट को होल्ड करता हूँ। इसलिए गांव भी लियोजिन को लेकर फटाफट से वहाँ से रवाना हो गया। तब तक जियांग ने उस बीस्ट पर एक और टैलिस्मान से अटैक कर दिया था और अब उस बीस्ट के अटैक को काउंटर करते हुए सीधे उसे अपने पीछे भगाने लगा। यहाँ पर वो एक बैम्बू पर सवार हो चुका था। हालांकि उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज होने के बावजूद भी वो बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ता। जियांग को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बीस्ट का मुकाबला कैसे करेगा। साथ ही वो ये भी जानता है कि अगर वो इसी रेट से भागता रहा तो उसकी सारी स्पिरिचुअल एनर्जी जाया हो जाएगी। और उतने में उस बीस्ट ने उस पर एक जोरदार हमला करते हुए सीधे उसे जमीन पर पटक दिया। अब यहाँ पर जियांग जैसे तैसे खुद को संभाल रहा था, लेकिन उतने में आयरन बीस्ट ने उस पर एक जोरदार हमला कर दिया। उस बीस्ट का प्लान था कि जियांग को चट्टानों में क्रश करके खत्म किया जाए, लेकिन उतने में ही जियांग की डिवाइन एबिलिटी अपने आप एक्टिवेट हो गई। डिवाइन पनिशमेंट के दोनों हाथों ने उस बीस्ट को होल्ड करके रखा था। तो इसी मौके का फायदा उठाते हुए जियांग सीधे उस पर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वो आयरन बीस्ट की काफी जम के धुलाई कर रहा था। उसके हाथों आयरन बीस्ट ने इतनी मार खाई थी कि वो फटाफट से वहाँ से भागने लगा, लेकिन जियांग उसकी पूंछ को पकड़ लेता है और फिर उसने आयरन बीस्ट को कपड़े जैसा इधर उधर पटकना शुरू कर दिया। और इसी तरह से काफी देर तक धोने के बाद फाइनली आयरन बीस्ट का किस्सा वहीं पर खत्म हो गया। हालांकि बीस्ट मरते साथ ही उसका एक और दोस्त वहाँ पर पहुँच गया तो जियांग ने बिना वक्त जाया करे उस पर भी छलांग लगा दी, लेकिन उसी वक्त जियांग की डिवाइन पनिशमेंट की पावर वैनिश हो जाती है। दरअसल जियांग डिवाइन पनिशमेंट को मेरिट के दम पर हासिल करता था। जितने अच्छे काम वो करेगा उसकी मेरिट उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होगी, मगर जियांग ने हाल ही में ढेर सारी मेरिट्स का इस्तेमाल किया था, जिसके चलते अब वो डिवाइन पनिशमेंट को यूज नहीं कर पाएगा। इधर लियोजिन और गाओ काफी दूर आ चुके थे, लेकिन लियोजिन गाओ का हाथ छोड़ देती है। वो उससे कह रही थी कि मैं जियांग के पास वापस जाना चाहती हूँ, मैं उसे ऐसे ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकती। लेकिन गाओ उसका हाथ पकड़कर कहने लगा कि उस बच्चे को कोई भी मार नहीं सकता। तो लियोजिन उसे दूर ढकेलते हुए कहने लगी कि तुमने तो उस मॉन्स्टर के हाथों मार खाई, तुम जानते हो कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है, हमें कुछ भी करके जियांग की हेल्प करनी होगी। मगर ये दोनों जियांग के पास वापस जा पाए इससे पहले जियांग ही उनके सामने आकर पटक गया। इनफैक्ट वो अपने पीछे उस बीस्ट को भी लेके आया था, जिसके चलते गाँव की हालत खराब हो गई। गाँव भागते हुए कहने लगा कि मुझे तो लगा था कि मैं तुम दोनों को बचा के हीरो बनूंगा, लेकिन अब यहाँ पर मेरी ही लंका लग गई। वेल ये लोग भागते हुए माउंटेन की एज के पास पहुँच गए थे। लियोजिन कहती है कि 3 गिनते साथ ही हम एक साथ जंप लगाएंगे, और अब उसने काउंटिंग करना शुरू कर दी। और जैसे उसने 3 बोला गाँव ने सीधे क्लिफ से छलांग लगा दी। उसके पीछे पीछे वो आयरन बीस्ट भी पहुँच गया था। वहीं पर गाँव ने देखा कि इन दोनों ने तो बिल्कुल छलांग नहीं लगाई, बल्कि ये लोग तो उस बीस्ट को उल्लू बना रहे थे। और अब हमें थोड़ी देर बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ पर जियांग गाओ की मदद कर रहा था। वहीं पर लियोजिन उसका शुक्रिया अदा करने लगी। यहाँ पर लियोजिन उससे कह रही थी कि सीनियर आप काफी ज्यादा पावरफुल हो,
अगर आप सही वक्त पर हमारी मदद नहीं करते तो शायद अब तक हम उस बीस्ट के पेट में होते। जो सुनते साथ ही गाओ इन दोनों पर काफी ज्यादा खुश हो गया और अब ऐसे ये लोग अपने फैक्शन में पहुंच जाते हैं। दरअसल गाओ को डर था कि कहीं वो स्टीवर्ट चुआन उन्हें देख न ले और उतने में चुआन वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था गाओपिंग बताओ तुम ये क्या कर रहे हो। अब गाओपिंग के सामने और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उसने फटाफट से चुआन के सामने अपना सिर झुकाया। वहीं पर जियांग और लियो जिन भी मजबूर होकर उसे ग्रीट करते हैं और अब चुआन इन तीनों को डांटने लगा। वो लियोजिन से कहता है कि मैंने तुम्हें स्पिरिट इमॉर्टल हब ढूंढने का काम दिया था जिसमें तुम फेल हो गई। वो हब हमारे फैक्शन के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था और इसी वजह से सजा के तौर पर मैं तुम्हारी 3 महीनों की मेरिट्स को डिडक्ट करूंगा। साथ ही वो जियांग से कहता है कि तुम भी अपनी पोजीशन को छोड़कर लियोजिन की मदद करने गए, इसलिए तुम्हारी भी मेरिट कट हो जाएगी। और उतने में वहाँ पर इमॉर्टल जू साइजैंग पहुँच जाती है। उसे वहाँ देखते साथ ही ये तीनों भी उसे ग्रीट करने लगे। फेरी साइजैंग चुआन से कह रही थी कि तुमने तो यहाँ पर काफी अच्छी अथॉरिटी जमा के रखी है, जिस पर चुआन कहने लगा कि टूशे कोर्टयार्ड मेरा इलाका है, यहाँ पर तुम बिल्कुल इंटरफेयर नहीं कर सकती। जिस पर फेरी साइजैंग कहती कि मैं यहाँ पर एंसेस्टर जी का पैगाम लेके आई हूँ। उन्हें पता चला है कि तुम बेवजह नए डिसाइपल्स को बुली कर रहे हो और इसी वजह से उन्होंने तुम्हें टूशे कोर्टयार्ड से डिसमिस कर दिया। जिस पर चुआन कह रहा था कि साइजैंग मैं सेक्ट के रूल्स को अच्छे से जानता हूँ, अगर मुझे यहाँ से हटाना है तो सेक्ट लीडर को खुद आना पड़ेगा और वैसे भी तुम्हारी मेरे सामने कोई औकात नहीं। तुम तो वो बंदी हो जिसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर एंसेस्टर को अपने जाल में फंसाया। अब ये सुनते साथ ही फेरी साइजैंग अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए उसे तड़पाना शुरू कर देती है। वो उससे कहने लगी कि तुमने हमेशा रूल्स को ब्रेक किया है और इसी वजह से लियो फैमिली के छठे एंसेस्टर ने तुम्हें टूशे कोर्टयार्ड में डिमोट किया था, लेकिन तुम्हें तो अभी भी अकल नहीं आई। तुमने अपना सारा गुस्सा लियो फैमिली के बच्चों पर उतार दिया। भले लियो फैमिली का स्टेटस थोड़ा सा कमजोर हो गया, लेकिन उनके इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारे जैसा मामूली सा स्टीवर्ड उन्हें बुली करे। वेल उसे मार खाता हुआ देखकर गांव के चेहरे पर स्माइल आ गई। इनफैक्ट ये तीनों भी काफी ज्यादा खुश थे और फेरी साइजैंग ने उसे काफी हवा में उछालकर जमीन पर पटक दिया। इसलिए चुआन उसे सेक्ट मास्टर की धमकी देकर फटाफट से वहाँ से भाग निकलता है और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।